रही है, बड़ी खबर क्या आ रही है अपने दर्शकों को बता दें। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक पोस्ट किया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद एक्स पर पोस्ट हुआ आया है। इस वक्त की बड़ी खबर, 20 साल की तकलीफ का अब होगा हिस्सा। बड़ी खबर आपको बता रहे, जो समस्त दुख तकलीफों का हरण करेगा, तेजस्वी ने ऐसा लिखा है। तो देखिए, ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का ये पोस्ट। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ये एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद ये पोस्ट किया और कहा है कि 20 साल की तकलीफ का हिसाब होगा, जो समस्त दुख तकलीफों का हरण करेगा। तेजस्वी यादव ने अपनी पोस्ट में लिखा है, साल बाद ऐसा महा त्योहार आएगा। तो ये पोस्ट तेजस्वी यादव की ओर से एक्स पर की गई है। अब चूंकि चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है, उसके बाद अपने अपने दावे, अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की जो प्रतिक्रिया आई है वो एक्स पर आई है। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा है कि अब जनता जो है वो हिसाब करने को तैयार है। और शशि रंजन, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा है। शशि रंजन जी, सबसे पहले इस बात पर प्रतिक्रिया कि 2 चरणों में चुनाव होने वाला है, कांग्रेस की भी यही मांग थी, यही डिमांड थी। और दूसरी प्रतिक्रिया इस पर दीजिए जो तेजस्वी यादव की अभी पोस्ट आई है। लोकतंत्र की जननी बिहार में लोक आस्था का पर्व छठ है। उसके बाद लोकतंत्र का महापर्व मनाने के लिए 14 नवंबर को जिस प्रकार से चुनाव आयोग ने तिथियां तय की हैं, 2 चरणों में चुनाव जो हो रहे हैं और विभिन्न जो मांगे थी राजनीतिक दलों की, उस पर जो प्रतिक्रियाएं चुनाव आयोग ने दिया है, जनता, बिहार की जनता की ओर से, विशेष तौर पर कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन की ओर से हम उसका स्वागत करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, देश के प्रथम चरणों में चुनाव हो रहे हैं, इस पर पंडित कांग्रेस खुश है ना? ऐसा तो नहीं है कि अब चुनाव आयोग पर कोई नया आरोप लगा दिया जाए? हम चुनाव आयोग पर आरोप लगाने का कारण है, अब इस पर चर्चा आज न हो कि एक अच्छा स्वस्थ माहौल की बात हो रही है। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आप खुश है ना? अगर 2 डेट्स में ये चुनाव हो रहे हैं, 2 तारीखों में चुनाव हो रहे हैं, तो कांग्रेस खुश है? जनता की आवाज उठाने के लिए, जनता की आवाज उठाने के लिए सुप्रीम कोर्ट क्यों जाना पड़ा? आखिर चुनाव आयोग राजनीतिक दलों के साथ अगर पहले से बैठकर इस तरह विचार की होती और चुनौतीपूर्ण माहौल में सुप्रीम कोर्ट का हमें मुंह नहीं देखना पड़ता, तो ये आज कुछ और मैसेज होता। चलिए, अंत भला तो सब भला। चुनाव आयोग से जो डिमांड किए गए, उस पर काफी सौहार्दपूर्ण माहौल में उसका रिबन कट जाए, कटे हुए का रिबन फिर से कट जाए, बहरहाल ये सारी शिकायतें तो अब जनता के समक्ष ही होंगी। लेकिन महत्वपूर्ण ये है एक पहलू कि हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें इलेक्शन कमीशन के रूप में पुराना रेफरी चाहिए, जो रेफरी की भूमिका में हो, पार्टी ना बने। ये महत्वपूर्ण है और हम लगातार इस बात को कह रहे हैं। का स्वागत करता है।